नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, इसमें ये 7 इलाज बताए हुए हैं, तो मैं इनको पढ़ रहा था। मैं क्यों नहीं इन सब चीज़ों को आपके लिए वन बाय वन जो काम की चीज़ें हैं, मैं इनको छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। 5 मिनट 6 मिनट इतने छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, एक एक इलाज पर एक एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, सो दैट को आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए और आप जल्दीबाजी न करें। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। ये जो 7 इलाज बताए, सबसे पहले ये कैसे अपने बटुए को मोटा करना है, ये खाने के माध्यम से समझाते हैं। और बटुआ जो हम पॉकेट में रखते हैं, और इसमें जो बताते हैं कि मोटा कैसे होगा, सिक्के। जब ये कहानी बताई गई है, इस कहानी का जो इमेजिनेशन किया गया है वो सोने के सिक्के उस टाइम चलते थे, उसके अनुसार किया गया है। तो आप ये न समझें कि आजकल सिक्कों का कोई वैल्यू नहीं है, सोने के सिक्कों की बात कर रहा है ये। तो राजा सारगन युद्ध जीतकर जब वापस आया तो अपने चांसलर को बोला, मजदूरों के पास काम नहीं है, व्यापारियों के पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं आ रही है, क्या हो गया हमारे पैसे को, सब हमारे किले विले बन गए, अब पैसा गया कहाँ। तो चांसलर बोला, सर अमीर आदमियों के पास। तो अमीर आदमियों के पास कैसे गया, वो क्या पैसा वापस नहीं आ सकता। बोला, नहीं सर, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, उन्होंने जो उनको वो मेहनत करने का तरीका पता है। तो बोला कि बेबीलोन के हर आदमी को वो तरीका सिखाया जा सकता है। तो चांसलर बोला, हाँ बिल्कुल श्रीमान। तो उसने क्या हुआ कि अरकद नाम का जो सबसे पैसे वाला आदमी था, उसको बुलाया गया राजा के सामने। तो राजा ने कहा कि अरकद, आप सबसे पैसे वाले हो। तो बोला, हाँ सर मैं हूँ, क्योंकि मेरे को किसी की आपत्ति नहीं है तो मैं जरूर मैं ही हूँगा, तभी किसी कोई आपत्ति नहीं कर रहा है कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो ये जब चर्चाएं चल रही थी तो राजा बोला अरकद को, क्या आप बेबीलोन के हर आदमी को सिखा सकते हो। जब ये कहानी चल रही है तो बोला, पुजारी नहीं सिखा सकता, पादरी नहीं सिखा सकते, और भी लोग नहीं सिखा सकते, क्योंकि आपने वो रास्ते से गए हैं तो आप वो चीज सिखा सकते हैं। तो जी श्रीमान, मैं सिखा सकता हूँ। तो जैसे सिखाने की बात आई तो राजा एकदम खुश हुआ। उसने बोला कि चांसलर को बोला, इनको जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाए और ये सबको नियम सिखाएंगे। तो टेम्पल ऑफ लर्निंग, जिसमें 100 आदमी एक साथ बैठकर सीख सकते हैं, तो इनके लिए व्यवस्था की गई। तो राजा को अरकद बताता है कि सर ये व्यवहारिक नियम है और सब सीख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये दूसरों को सिखाया जा सकता है, काफी सरल तरीका है। तो मैं अब बताते हैं। अरकद बोलता है, टेम्पल ऑफ लर्निंग में जब 100 आदमी एक साथ बैठ जाते हैं, सबसे पहले आता है अरकद, सबको अभिवादन करता है, बोलता है, हाँ जी आप क्या धंधा करते हो। तो बोला, मैं स्क्राइब लिखता हूँ। तो बोला, मैं भी स्क्राइब ही लिखता था और मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। आप क्या करते हो जी। तो बोला, मैं कसाई हूँ। बोला, आप भी अपना मेहनत का कमा कर खाते हो। और आप क्या करते हो। बोला, मैं अंडों का काम करता हूँ। तो आप भी अपना मेहनत का ही कमा कर खाते हो। ऐसे करके वो अलग अलग आदमियों से चर्चा करता है कि आप, तो इसका मतलब आप सब कमा कर खाने वाले हैं, तो सबके पास कमाने के अवसर हैं। अब इन अवसरों का फायदा कैसे उठाना है, ये वो बताते हैं कि कैसे आपका बटुआ, खाली बटुआ भरे हुए बटुए की तरफ जाएगा। तो वो सबसे पहले जब ये बात बोलता है तो अंडे वाले से वापस बोलता है, जब आप एक दिन टोकरी में 10 अंडे डालेंगे और 9 अंडे निकालेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे। तो बोला, मेरा अंडों का टोकरी भर जाएगा। बोला, सेम ऐसा ही नियम, ये बटुआ मोटा करने का नियम है कि आप हमेशा जो 10 रुपए कमाते हैं उसमें से 1 रुपया अपने बटुए में ही रहने दें, उसको नहीं निकालें। मतलब कहने की बात यह है कि 100 रुपए कमाते हो तो 10% बचाएं, 10 सिक्के डाले तो 9 ही निकाले। बढ़ता बटुआ अच्छा महसूस, अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, और अच्छा महसूस होगा तो आप और धन बचाने की ओर चेष्टा करेंगे। ये बोलता है कि खाली बटुआ गाली देता है, जब खाली बटुआ रहेगा तो आपके पास पैसे बचाने का तरतीब दिमाग में ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये काफी बोलता है कि ये नियम बहुत सरल है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत सरल है, सरल नहीं है। इस पे खूब बहस करो, आपस में चर्चा करो कि कैसे हम बचा सकते। आपके पास जो पैसा है उससे 10% आप पैसा बचाओ। 10% बचाने का नियम देवताओं का नियम बताता है अरकद कि सारा पैसा खर्च न करें, खाली बटुए में सोना आने से कतराता है। अगर आपका बटुआ खाली रहेगा तो सोना आने से कतराएगा। धीरे धीरे अगर आपका बटुआ के बाहर बढ़ता जाएगा,
वो धीरे धीरे आपको अच्छा महसूस होगा और आप और धन बचाने की ओर चेष्टा करेंगे। फिर वो लास्ट में बताइए, आप जब 90% पैसे पर अपना जीवन चलाने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और आजकल में वो अगर हम करना चाहें तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कर सकते हैं। वो बताता है कि 100 रुपए जो खर्च करा उसमें 90 इन चीजों पे खर्चा करो, लेकिन 10% सुंदर चीज, भोजन, विलासिता की चीजें, ये क्या तुरंत चली जाती है और भूल भी जाती है। अगले महीने आपको याद नहीं आएगा कि पिछले महीने आपने कितना आटा लाए थे। विलासिता की कुछ चीजें होती है वो भी नहीं पता चलता है कि पिछले महीने क्या लाए थे, क्या नहीं हुआ। ये चीजें आती है और भूल भी जाती है। 10% जो बचाएंगे उससे आप जायदाद खरीदो, मवेशी खरीदो, जमीन खरीदो, आमदनी लाने वाला ये बचाए सिक्कों से दूसरी चीज लाए, तब आपका वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन ही बोला मैं 10,000 कमाता हूँ, 1,000 रुपये बचा, इसमें मवेशी कैसे आएंगे। नहीं, आप धीरे धीरे बढ़ाओ। जब आपके पास सफिशिएंट पैसा हो जाए तो उनको इन चीजों में इन्वेस्ट करो, ताकि उससे कुछ न कुछ जो ब्याज मिले उसको अगेन इन्वेस्ट करो। ऐसे करके ये बताता है कि आप कुछ समय बाद में आपका बटुआ बढ़ावा लगेगा और आप ये पहला इलाज अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज से आप एक शुरुआत करो कि 10% पैसा कैसे बचाऊं। उसको बचाने का तरकीब अपने दिल में ठानो। ज्यादा नहीं बचाना है, 20 नहीं बचाना है, 30 नहीं तो आप जल्दी से थक जाओगे। 10% पैसा बचाओ। धीरे धीरे अगले इलाजों में बताएंगे कैसे आपको 90% पैसा खर्च करना है और किन किन चीजों पे करना है, कैसे कर चुकाना है। बहुत तरतीब से इसमें 7 इलाज है टोटल। तो आज के साथ इतना ही। मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को ये जो मैं आसानी से समझा रहा हूँ इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।